अपने एक्सपीरियंस मैंने लिया तो मेरे को काफ़ी फ़र्क दिखा। पर बड़ा डिफरेंस ये था, प्रोटीन मेरे को पहले भी लगता था, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मेरा उस टाइम पे वेट 70 केजीज़ था, तो 70 केजीज़ को अगर 2.2 से मल्टीप्लाई करें तो समवेयर अराउंड 154 इश नंबर आता है। तो उतने ग्राम प्रोटीन में मेरे को लगता है मैं खा रहा हूँ, क्योंकि पर मैं सब कुछ काउंट किया करता। मेरा काउंट से मतलब है माई फिटनेस पहले ऐप पे मैं सारी चीज़ों में सुबह शाम तक खाई हैं उनको डाल देता। उसमें वो बनाना का मतलब केले का प्रोटीन, ओट्स का प्रोटीन, दूध तो चलो हाई बायो अवेलेबल सोर्स होता है, पर या दाल का प्रोटीन, रोटी का प्रोटीन, ब्रेड का प्रोटीन, हर चीज़ में जो छोटे छोटे 1-1 2-2 ग्राम होता है ना, सब कुछ मिक्स करके दिखाता है। वो पीनट बटर का प्रोटीन। अब मैंने पहले बता रखा है, बायो अवेलेबिलिटी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप दाल वाल का प्रोटीन खा रहे हो, उसको काउंट कर रहे हो, वो हाई बायो अवेलेबल सोर्स नहीं है। और ये बताने की बात भी नहीं है। आपने अगर बॉडी बिल्डर्स या किसी की वीडियो देखी होगी, कभी आपने उनको देखा सोया ठूसते हुए या कुछ ऐसा दाल खाते हो हाई प्रोटीन के लिए? अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स को देख लो, गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स को देख लो, उनका मेन सोर्स तब भी अगर वे प्रोटीन नहीं था, सप्लीमेंट नहीं था, तब भी उनका दूध, चिकन, एग्स, इन सब चीज़ों से वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि डेयरी, पोल्ट्री और मीट से ही जो प्रोटीन आता है हाई बायो अवेलेबल सोर्स होता है। पर वेजिटेरियंस को आर्ग्यू करना पसंद है, उनको कोई ना कोई तो लड़ने के लिए चाहिए, तो वो अपना एजेंडा पुश करते रहते हैं कि ये ठीक होता है, ठीक होता है। मर्जी आपकी है, पर प्लांट बेस्ड सोर्स का प्रोटीन आप खा सकते हो, इशू नहीं है, पर एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है। और जहाँ तक उसकी बात है वे प्रोटीन की, वे प्रोटीन भी एनिमल बेस्ड सोर्स से ही आता है, क्योंकि वे प्रोटीन बनता है दूध से और दूध आता है गाय से, तो उसका सोर्स तो एनिमल है ना। तो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन खाना ज़रूरी है। मैंने जब खाया मेरे को फ़र्क दिखा, अच्छा खासा फ़र्क दिखा, तब से मैं खा रहा हूँ। अगर कोई पूछता है ना कि प्रोटीन, लोग काइंड ऑफ डाइट को लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ जिम जाना है ना तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आप कंसिस्टेंटली जिम जाते रहोगे तो मसल आ जाएगा। 4 फैक्टर मैटर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्लीप। लोग सोचते हैं कि वर्कआउट है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ वर्कआउट करना छोड़ दूँ, वर्कआउट करना सोता, ऑब्वियसली नहीं बनेगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, पर जब आप जिम जाते हो और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आप मसल को तोड़ते हो, उसकी रिकवरी होती है रात को जब सोते हो। अगर आपकी डाइट भी ठीक है, आप वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अप्लाई कर रहे हो, और आपकी रिकवरी ठीक नहीं है, आप सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे सो रहे हो किसी भी रीज़न से, चाहे आप रात को वीडियो गेम्स खेलते हो, चाहे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, या चाहे आप ऑफिस जाते हो पर आपको टाइम नहीं है तो सोने का, रीज़न मैटर नहीं करता। अगर आप सोने के लिए तो टाइम निकाल नहीं पा रहे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिकवरी तभी होगी सोते हुए। स्लीप इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डाइट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, आपका प्रोटीन इंटेक और आपकी कैलोरीज, और प्रोटीन इंटेक के अलावा जो कैलोरीज आ रही हैं वो किस सोर्स से आ रही हैं वो मैटर करती हैं। अगर ऐसा तो है नहीं आप अपना प्रोटीन का गोल कंप्लीट कर लो, आप मोमोज ठूस रहे हो, आप कुकीज़ खा रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो और ओवरऑल कैलोरीज को मैच कर रहे हो, वो मैटर करता है। अगर आपको गट इश्यूज़ नहीं चाहिए, वो कैलोरीज कहाँ से आ रही है भी मैटर करता है। अच्छे सोर्सेज से खाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तीसरा फिर वर्कआउट ऑब्वियसली, पर तीनों साथ में चलते हैं कि इसमें से कोई भी एक भी कम ज़्यादा होगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तीन भी आपको कंसिस्टेंटली कई कई सालों करना पड़ता है। एक साल 2 साल की बात नहीं है। अपना एग्जांपल देता हूँ मैं ऑलमोस्ट, अब मेरे को 2 साल मेरे शुरुआत में थोड़े वेस्ट हो गए थे क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, मैंने बताया, तो मैंने भी सारी गलती की थी। उसके बाद से अब ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल होने वाले हैं, मैंने हर रोज़ अपनी डाइट कंज्यूम की है। अब तो आदत हो गई, अब पता नहीं लगता है, इसमें डाइट बोलना भी अजीब लगता है, मैं फूड ही बोलता हूँ कि यही फूड है मेरा, ये इस तरह खाना खाता हूँ मैं। पर स्टिल फॉर कंटेक्स्ट मैंने डाइट कंज्यूम की है हर रोज़। वर्कआउट मैं करता हूँ, जो भी मेरा स्प्लिट है, अभी करंट स्प्लिट है उसके हिसाब से। पहले मैं पुश पुल लेग्स करता, बीच में फुल बॉडी करना शुरू कर दिया, पर जो मेन पार्ट होता है, जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना होता है, वो मैं करे जा रहा हूँ अभी। और स्लीप, ये तीनों मेरी ऑन पॉइंट है 3 साढ़े 3 साल से। और अब भी मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि न्यूबी गेंस होने के बाद आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है काफ़ी, पर कंसिस्टेंटली आपको करते रहना पड़ता है। कई लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि प्रोटीन इतना खाना ज़रूरी है, थोड़ा कम से काम हो जाएगा। ये वो वाली बात होगी, आप स्कूल जाते हो, आप आर्ग्यू करो टीचर से कि 33 मार्क्स ही लाना ज़रूरी है पेपर पास होने के लिए, अगर 30 हो जाए तो काम नहीं चलेगा। उसमें फिर भी काम चल सकता है, अगर आपकी टीचर हरामी है और आपको पास कर दे तो बात अलग है, पर इसमें नहीं चलेगा। अगर आप कह रहे हो आपकी प्रोटीन इंटेक लेट्स से निकल के आती है 140 ग्राम्स है, आप खा रहे हो सिर्फ 80 ग्राम्स, और आप एक्सपेक्टेशन आपकी है बहुत ज़्यादा कि मैं एक्सपेक्ट उतने करूँगी गेंस जो मेरी एक्चुअल प्रोटीन इंटेक अगर मैं कंज्यूम करता तो हो, पर आपकी है नहीं उतनी और रेगुलरली नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? रीज़न कोई भी हो, पर अगर आपके पेट के अंदर नहीं जा रहा प्रोटीन तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखनी पड़ेंगी। और जहाँ तक बात आती है प्रोटीन रिच फूड की, खासकर जो अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, देखो सीरियसली वो महंगा आता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो
तो इतनी पॉकेट मनी अगर आपकी मिलती है तो अच्छी बात है, वरना भाई एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लोग क्योंकि चीपेस्ट स्टूडेंट ही होते हैं जो गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर देते हैं चीपेस्ट सोर्स क्या है, चीपेस्ट क्या है। मैंने भी खूब किया है, पर जब मैंने देख लिया कि जो चीपेस्ट सोर्स है वो काम के तो होते नहीं ज़्यादातर, फिर एंड में रियलाइजेशन होगी अब साथ में होगी साइड जॉब कर लो पार्ट टाइम और अपना डाइट का खर्चा निकाल लो। क्योंकि हाँ, प्रोटीन रिच फूड महंगा आता है इन जनरल, अच्छी क्वालिटी का, चाहे फिर आप डेयरी से कंज्यूम क्यों ना करो, चाहे आप पनीर से खाओ, एग से खाओ। अगर आप पूरी डेली इतनी प्रोटीन इंटेक हिट करोगे जो यूजुअली हर किसी की 100 से तो ऊपर तो 100% आएगी, तो आपका मिनिमम तब भी 5 से 4 हज़ार के आसपास आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप रॉ मटेरियल्स को ला के कुक करते हो या आप बाहर रेडीमेड खाते हो।